नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल TSW बंगाल मिरर में। क्या चुनाव आयोग किसी व्यक्ति की नागरिकता की जांच कर सकता है? और क्या अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से कट जाए तो क्या वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा? पिछले काफ़ी समय से देश में चुनाव आयोग द्वारा चलाई जा रही विशेष गहन समीक्षा यानी SIR को लेकर भारी विवाद चल रहा था। विपक्ष और कई सामाजिक संगठनों का आरोप था कि चुनाव आयोग इसके जरिए चोरी छिपे देश में NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स लागू करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बेहद ऐतिहासिक और बड़ा फैसला सुनाया है। आज के इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को क्या शक्तियां दी हैं, उस पर क्या पाबंदियां लगाई हैं और इसका आम जनता पर क्या असर पड़ेगा। मामले को गहराई से समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर यह पूरा विवाद था क्या। दरअसल चुनाव आयोग ने पिछले साल बिहार से विशेष गहन समीक्षा नाम के एक अभियान की शुरुआत की थी, जिसे बाद में पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु समेत करीब 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ा दिया गया। इस अभियान के तहत वोटरों के दस्तावेजों की कड़ाई से जांच की जा रही थी। विपक्ष और याचिकाकर्ताओं, जिनकी पैरवी वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल कर रहे थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि चुनाव आयोग अपने संवैधानिक दायरे से बाहर जा रहा है। उनका कहना था कि बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO लोगों के घर जाकर उनके पूर्वजों के दस्तावेजों और नागरिकता का टेस्ट ले रहे हैं, जो कि संसद की मंजूरी के बिना पिछले दरवाजे से एक तरह का अप्रत्यक्ष NRC चलाने जैसा है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पीठ ने चुनाव आयोग के इस SIR अभियान की वैधता को तो बरकरार रखा है, यानी कोर्ट ने माना है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए वोटर लिस्ट को साफ सुथरा करना चुनाव आयोग का अधिकार है। लेकिन कोर्ट ने इसके साथ ही एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला भी सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि वोटर लिस्ट से किसी का नाम कट जाने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उस व्यक्ति की भारत की नागरिकता खत्म हो गई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग के पास नागरिकता तय करने का कोई असीमित या स्वतंत्र अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग किसी व्यक्ति के दस्तावेजों की जांच केवल सीमित उद्देश्य के लिए कर सकता है और वह उद्देश्य सिर्फ यह तय करना है कि वह व्यक्ति वोटर लिस्ट में रहने के योग्य है या नहीं। इस फैसले का सबसे बड़ा और व्यवहारिक मोड़ तब आता है इसके अगले हिस्से में। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि यदि जांच के दौरान चुनाव आयोग को किसी व्यक्ति की नागरिकता पर गहरा संदेह होता है और उसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाता है, तो चुनाव आयोग उस मामले को खुद तय नहीं करेगा, बल्कि आयोग को ऐसे सभी संदेहास्पद मामलों की सूची 4 हफ्ते के भीतर केंद्र सरकार यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपनी होगी। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत देश में नागरिकता का फैसला करने का असली और कानूनी अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार, कोर्ट या फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के पास ही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह अगले विधानसभा या स्थानीय निकाय चुनाव से पहले इन लोगों की नागरिकता के दावों की जांच पूरी करे। इस प्रक्रिया के दौरान संबंधित व्यक्ति को बाकायदा नोटिस दिया जाएगा और अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा। अगर वह जांच में नागरिक साबित होता है तो उसका नाम तुरंत वोटर लिस्ट में बहाल किया जाएगा। तो दोस्तों, इस पूरे फैसले का सीधा और सरल निचोड़ क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ चुनाव आयोग को यह शक्ति दी है कि वह फर्जी वोटरों को हटाने के लिए कड़े कदम उठा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ उसके हाथ भी बांध दिए गए हैं ताकि इस अभियान का इस्तेमाल किसी की नागरिकता छीनने या किसी वैध नागरिक को परेशान करने के लिए ना किया जा सके। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि आधार कार्ड या राशन कार्ड अकेले नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है, इसलिए जन्म प्रमाण पत्र, डोमिसाइल या स्कूल रिकॉर्ड्स जैसे दस्तावेज अहम भूमिका निभा सकते हैं। यह फैसला लोकतंत्र में एक बेहतरीन संतुलन बनाता है, जहां चुनाव की शुचिता भी बची रहे और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी हो सके। तो दोस्तों, आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इससे वोटर लिस्ट में होने वाली गड़बड़ियां रुकेंगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी को अपने अधिकारों की जानकारी हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।